यूजीसी नेट का बदलता पैटर्न है ना, कैसे आप एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करने वाले हो, चाहे यूजीसी नेट जून 2025 वाले स्टूडेंट हो, चाहे दिसंबर 2025 वाले स्टूडेंट हो। तो अगर आप भी ये वीडियो देखना चाह रहे थे, सोच रहे थे कि ऐसी कुछ वीडियो मिल जाए कि जैसे पता चल जाए कैसे एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करना है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। वेलकम टू द यूजीसी नेट अडा 24/7। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक। मैं पढ़ाता हूँ आपको पेपर 1 सुबह सुबह 10 बजे। आइए जानते हैं, थोड़ी सी बात समझते हैं कि अभी जो बदलता पैटर्न है, डेली बेसिस पे आप देखते होंगे कुछ कुछ नए चेंजेस आपको देखने को मिलते ही हैं। जैसे हमने दिसंबर वाले में देखा, दिसंबर 2024 वाला जो जनवरी में एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें पेपर 1 में वो क्वेश्चंस थे जो सिलेबस में कहीं भी नहीं है। एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन आ गए थे, है ना। जबकि अलजेब्रिक आइडेंटिटी पे क्वेश्चन आया, मेंसुरेशन पे क्वेश्चन आया। जो डीआई की बात करते हैं हम, डेटा इंटरप्रिटेशन की, पूरा पूरा 10 नंबर का योगदान है डीआई का। वो 10 नंबर किस तरीके से पूछे जा रहे हैं मिसिंग डीआई के बेसिस पे, जो कि मिसिंग डीआई कहीं भी सिलेबस में नहीं है। ये बदलता चेंजेस जो हो रहे हैं ना, इसमें कैसे आप अटेम्प्ट कर पाओगे पेपर को, जो अभी रिसेंटली जून 2025 वाले स्टूडेंट है वो भी देख सकते हैं इस वीडियो को, और जो आगे की तैयारी कर रहे हैं दिसंबर वाले वाले, वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखना है स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। थोड़ी सी बात समझते हैं पहले। आपको पता ही 150 क्वेश्चन जाने हैं, 150 क्वेश्चन में आपको पूरे में घूमना है ना। अब अटेम्प्ट कैसे करोगे ये 150 क्वेश्चन, इनको समझ लेते हैं। मैं 150 को बाइफर्केशन भी कर देता हूं अगर आप चाहते हो तो। 50 क्वेश्चन हो गए पेपर 1 के, और 100 क्वेश्चन हो गए आपके पेपर 2 के। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, अभी आपको ये पता ही है ऑलरेडी। अब आपको बहुत ध्यान से समझनी है कि 10 यूनिट यहां पे है और 10 यूनिट यहां पे है। यहाँ पे वो 10 यूनिट है जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी है, मास्टर्स में नहीं पढ़ी है, लेकिन पेपर 2 में वो 10 यूनिट आप पढ़ के आए हो, है ना। वो मास्टर्स वाला आपका बेस जो है तैयार है, जो जून वाले बच्चे हैं या दिसंबर वाले बच्चे हैं। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आपका पेपर 2 थोड़ा सा अच्छा होगा पेपर 1 से, क्योंकि पेपर 1 में मैथ्स एलआरडीआई जो लिटरेचर वाले बच्चे हैं वो उन्होंने 10वीं में छोड़ दिया होगा, उसी के बाद वो लिटरेचर में घुसे होंगे, है ना। सो दैट वो पूरा मैथ्स एलआरडीआई नहीं बन पाएगा आपसे। ठीक है, अब होता क्या है, देखो, अटेम्प्ट जब क्वेश्चंस को करोगे आप एग्जामिनेशन में, तो इसका रेप्लिकेट आपको मॉक टेस्ट में दिखाना पड़ेगा, है ना। अभी क्योंकि एग्जामिनेशन स्टार्ट है 25 तारीख से, उससे पहले आपको मॉक टेस्ट इनफ दे के जाना पड़ेगा, सो दैट एग्जामिनेशन में एग्जाइटी या फोबिया एकदम से ना आए आपके दिमाग में, और हाथ पैर ना फूले दूसरों को देख के कि दूसरे वाले तो फटफट फटफट टिक टिक करते जा रहे हैं, क्योंकि माउस की आवाज आती रहती है फटफट, है ना। तो वो वाली एग्जाइटी आपके अंदर ना आ जाए एकदम से कि वो ज्यादा अटेम्प्ट कर रहा है, मैं तो सर कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। ये वाली बहुत फीलिंग आती है एग्जाम के टाइम पे, उससे बचना है। ठीक है, वो नहीं आनी चाहिए उस टाइम। तो उसके लिए बेहतर है कि आप मॉक टेस्ट दे लो, इनफ। ठीक है, अब बात करते हैं जो बदलता पैटर्न है। जैसे पेपर 1 में मान लो आपने अभी तैयारी थोड़ी बहुत ही की होगी, या 70% तैयारी होगी, 80% होगी, ये माइंड में आपके होगा सर पूरी तैयारी अभी भी नहीं हुई है एग्जाम सर पे। और ये ऐसा नहीं सिर्फ आपके साथ है, सबके साथ ऐसा ही हो रहा होगा, है ना। जो टॉप करेगा एग्जामिनेशन को, उसके दिमाग में भी यही होगा कि सर तैयारी है नहीं, 2 महीने और मिल जाते तो और अच्छी हो जाती। ये हमेशा बोला जाएगा, ये कभी भी चेंजेस नहीं होंगे। तो अभी आपको क्या करना है, देखो, एक तो मॉक टेस्ट का एक आइडिया लग जाएगा आपको। अगर आपने अभी भी मॉक टेस्ट नहीं दिया तो दिस इज द राइट टाइम, हाई टाइम है कि ये दे दो आप, है ना। एक बार दे के देख लो क्या लेवल बन रहा है आपका, कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो आप, एक्यूरेसी क्या जा रही है, परसेंटाइल कितना है, वो सब चीजें देख लो। उससे आपको प्रॉपर एक व्यू पता चल जाएगा अपने बारे में। ठीक है, रही बात अटेम्प्ट कैसे करना है एग्जाम के टाइम पे, उसको बहुत ध्यान से समझना। जब पेपर 1 खुलेगा तो आपका पहला ही क्वेश्चन डीआई का देखने को मिलेगा। तो डीआई में, डेटा इंटरप्रिटेशन में, आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि ये डीआई मैं कर पाऊंगी या कर लूंगा, कैसे है सीन। वो आपको तभी पता चलेगा जब आपने इनफ प्रैक्टिस की होगी। तो अगर आपको फीलिंग आ रही है, गट फीलिंग जो होती है अंदर से कि यार इसको तो मैं अभी कर देती हूँ, इस तरह का हमने क्लासेस में काफी किया है, सुबह की क्लास में सर ने कराया था, तो ये तो अभी कर दूंगी, तो आपको तुरंत उसे को करना है, उसको स्किप नहीं करना फिर। और अगर पढ़ने के बाद एक फीलिंग आ जाती है नहीं सर ये तो डिफिकल्ट सा लग रहा है, बाद में करते हैं, तो इसके एकदम स्किप करना, आगे बढ़ना। तो जितनी जल्दी जल्दी आप स्किप करते चले जाओगे क्वेश्चंस को, ठीक है, उतने हाई चांसेस आपके होंगे सिलेक्शन के, और उतने हाई चांसेस होंगे आपके सही करने के। क्योंकि कुल मिला के 150 क्वेश्चन में निगेटिव मार्किंग है नहीं, अटेम्प्ट आप सब करने वाले हो, पर जितने मैक्सिमम हो सकते हैं वो हम करने वाले हैं, है ना। 150 क्वेश्चन में से कम 100 से प्लस क्वेश्चन आपको सही करके आने हैं, तभी वो 200 प्लस का टारगेट अचीव हो पाएगा जो जेआरएफ के लिए हम सोच रहे हैं। अब वो तभी हो पाएगा जब क्वेश्चंस को आप स्किप करते करते आगे बढ़ोगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आया डीआई का, नहीं समझ में आ रहा, डिफिकल्ट लग रहा है, छोड़ दो, बाद में आएंगे, बाद में देखेंगे उस क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन मान लो मैथ्स का दिख गया आपको, या एलआर का दिख गया, या आईसीटी का कोई क्वेश्चन दिख गया, है ना, डिफिकल्ट लग रहा है, छोड़ दो। जहां पे स्किप करते करते आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने स्टार्ट किए, तो हमेशा
वो जो आप फ्लो बनाओगे वो 1 गो नहीं होगा, फिर वो 2 गो 3 गो हो जाएगा। तो 3 गोज में आपका पेपर अटेम्प्ट होना चाहिए मिनिमम, है ना। ये कैसे होगा, वो तभी अटेम्प्ट हो पाएगा जब आपने मॉक टेस्ट में ये किया होगा। ऐसा नहीं कि पहली बार आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हो और वहीं पे जाके ये काम करोगे, हो नहीं पाएगा, मैं सच बता रहा हूं। वो हैबिट ही नहीं बन पाएगी आपकी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की, क्योंकि स्पीड नहीं आएगी। स्पीड तभी आती है, क्वेश्चन देखते ही समझ में आना चाहिए। 10 सेकंड में क्वेश्चन पढ़ो, अगर क्लिक कर रहा है माइंड में कि इस तरह का किया हुआ है, इसका आंसर ये है, तो टिक करो, आगे बढ़ो। तो फर्स्ट गो जब चल रहा होगा आपका पहला गो, तो पहले गो में आप सारे वो इजी इजी क्वेश्चन उड़ा दोगे, जितनी जो आपने देखे हुए हैं, जो आपको देखते ही पढ़ते ही समझ में आ गए 10 सेकंड में इसका आंसर तो ये है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, ट्रस्ट मी, पेपर 1 में भी मिलेंगे, पेपर 2 में भी मिलेंगे, ठीक है। अब हो सकता है किसी किसी का ये मानना होगा कि सर मैं तो पेपर 2 को पहले करूंगी, फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। किसी किसी का ये मानना होगा कि पेपर 1 मेरा सही जा रहा है सर, मैं पेपर 1 को, तो ये आप पे डिपेंड कर रहा है, आप किससे स्टार्टिंग कर रहे हो। मैं इसमें कुछ दखल अंदाजी नहीं करना चाहता, जो आप करना चाहते हो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो 1 गो में बस वो ही अटेम्प्ट होंगे जो बहुत ईजी है ना। फिर 2 गोज में जैसे आपने डीआई देखा, और मैं बोल रहा हूँ कि डीआई आपको लगा यार ये कर तो लूंगी मैं, बट टाइम लगेगा सर इसमें, है ना, तो वो 2 गोज में जाना चाहिए। 3 गोज में वो जाएंगे जो आपने कभी देखे ही नहीं थे क्वेश्चन, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ गए, या आउट ऑफ द बॉक्स आ गए, या सिलेबस में था ही नहीं सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं कभी, ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे, बट वो बहुत कम होंगे। वो मान लो 5-10% ही होंगे टोटल का। तो टोटल का जब इतने क्वेश्चन आप देख पाओगे, दोनों में मिला के कह रहा हूं मैं, पेपर 1 पेपर 2 में, तो 15-20 क्वेश्चन ऐसे दिखाई देंगे जो आपने सुने ही नहीं होंगे, है ना, जिसमें आपको तुक्का लगाना ही लगाना है। तो कोशिश करना वहां भी ऑप्शन एलिमिनेशन करने की, कि जिससे कि वो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए तो कम से कम 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएं, फिर 2 बचेंगे, 2 में से आप रिस्क ले सकते हो फिर, क्योंकि 2 में से फिर प्रोबेबिलिटी आपके इंक्रीज हो जाएगी क्वेश्चन सही होने की, ठीक है। तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट जो है, एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट जो है वो इस वे में करना है। ये तभी पॉसिबल, मैं दोबारा से बता देता हूं, ये तभी पॉसिबल है जब आप इसको रेप्लिकेट कर पाओगे मॉक टेस्ट में। एकदम से वहां पे नहीं लगेगा, मैं दोबारा से रिपीट यही कर रहा हूं, इसी वजह से इस पर ज्यादा जोर दे रहा हूं। आपने ये सुन तो लिया और आपने घर पे अटेम्प्ट नहीं किया, तो एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट नहीं होगा, क्योंकि वो स्पीड ही नहीं बन पाएगी जितनी स्पीड से क्वेश्चन को रीड करना है, जितनी स्पीड से आपको क्वेश्चन को छोड़ना है, स्किप करना है। नहीं क्वेश्चन समझ में आ रहा है, स्किप 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 स्किप, ऐसे क्वेश्चन समझ में आ रहा है, टिक टिक टिक, सेव नेक्स्ट करते चलेगा, उस पर देखना भी नहीं फिर बाद में, क्योंकि वो आपने 100% सही किया है, ठीक है। तो ये फ्लो आप मेंटेन करके देखो और मेरे को फिर बताना कि कैसे आपका रहा है। बट इसको आप डेली मॉक टेस्ट में एप्लीकेट करो, तभी चीज़ें सॉल्व होंगी, तभी चीज़ें एकदम से बदलेंगी, ठीक है। यही मेरे को बताना था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जिससे फ़ायदा मिल जाए आपको एग्जामिनेशन में। और अगर आप नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करके चले जाना। साथ में दिसंबर की तैयारी कर रहे हो तो जो बैचेज हैं वो जुलाई से स्टार्ट होंगे। मेगा पैक में आप इनरोल कर सकते हो, अभी ऑफर भी चल रहा है, Y516 कूपन कोड का इस्तेमाल कर लेना, जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाए। आपके क्या व्यूज़ हैं, आप क्या बोलना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच।